बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट 20 जनवरी से पहले एक ऐसी जंग का आगाज़ करना चाहती है जिसके ख़त्म होने का किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। अगर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट 20 जनवरी से पहले इस जंग का आगाज़ कर लेती है तो फिर इसमें बड़ी-बड़ी ताकतें इस जंग का हिस्सा बन जाएँगी और पूरी दुनिया में एक तबाही मच जाएगी और दुनिया तीसरी आलमी जंग में बराह रास्त बाकायदा दाखिल हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर कोई रोकना चाहे जंग को, तो वो मुमकिन ही नहीं होगा। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि 20 जनवरी से पहले यानी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही इस जंग का आगाज़ किया जाए और ये जंग अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ईरान के साथ शुरू करना चाहती है। और इस वक़्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ईरान के ऊपर एक ऐसा अटैक किया जाए, जिससे ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया जा सके, ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाए और ईरान के अंदर तबाही मचनी चाहिए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को जब व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद अगर वो रोकना चाहें, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं हो। और सिर्फ अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, बल्कि इस वक़्त आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी यही चाहती है कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक अब होना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे इस वक़्त सह्यूनी कुव्वत जो है, वो भी है। वो ये चाहती है सह्यूनी कुव्वत कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर ये अटैक फौरी तौर पर जो है, वो अमेरिका के ज़रिए करवाने में कामयाब हो सकें। एक तो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए चाहती है कि फौरी तौर पर 20 जनवरी से पहले ये अटैक इसलिए हो कि वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में मसरूफ रखा जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा कि आप लोगों ने घरों से निकलना है, वोट कास्ट करना है और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को आप लोगों ने शिकस्त देनी है और शिकस्त देकर मुझे कामयाब बनाना है। अब कामयाबी के बाद उन्होंने कहा है कि जंगों के नाम पर जो करप्शन हो चुकी है और हमारी फौज को मुख्तलिफ ममालिक में जो इन्वॉल्व रखा गया, उसके नाम पर जो करप्शन की गई है और उसके बाकायदा मैं ऑडिट्स रिपोर्ट बनाऊंगा और तमाम चीज़ें हैं वो तहकीकात वाजे करके जो करप्शन की गई है और उसमें बड़े बड़े जर्नल और फिर जो जो इस वक्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट उसमें बरह रास्त इन्वॉल्व रही है, उसकी तहकीकात करने के हवाले से उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ दवासाज जो कंपनियां हैं, उसका के खिलाफ भी बाकायदा स्किंजे टाइट करने का उन्होंने कहा है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसानी भी है कि जो बाइडेन को वो जो कुछ चाहे करवाने के लिए कहेंगे, वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे क्योंकि उनको अपना पता नहीं होता है कि वो किस तरह इस वक़्त आगे बढ़ रहे हैं और उनसे जो कुछ करवाया जा रहा है, इसको जो बाइडेन करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि अब जो बाइडेन रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुका है, तो अब वो मज़ीद कुछ उनके लिए वोट हासिल करना या कोई इस तरह की लालच भी नहीं है। तो वो उसका आसानी के साथ अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल भी करना चाहती है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि उस वक़्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ-साथ आलमी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके से अमेरिका अगर इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर अमेरिका की जानिब से जब ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होगा, तो फिर उसके बाद इसराइल को आसानी होगी कि वो शाम, इराक और दीगर ममालिक में अंदर दाखिल हो सकें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों में कब्ज़े और फिर शाम के अंदर मज़ीद तबाही मचाने में इसराइल कामयाब हो जाएगा। और फिर इसराइल का ग्रेटर इसराइल का जो ख़ौफ़ है, वो भी पूरा होगा और उससे भी बढ़कर इसराइल का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ईरान, उसको वो काउंटर करने में आसानी से अमेरिका के ज़रिए कामयाब होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक नेतन्याहू को लेकर कई उनके अखबारात भी बाकायदा इस हवाले से कई बार लिख चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को वो पसंद नहीं करते हैं और मुमकिन है कि इसी वजह से फौरी तौर पर 20 जनवरी से पहले इस तरह की कोई हरकत वो करना चाहते हैं। अब अगर इस मामले को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, अगर 20 जनवरी से पहले एक ऐसी बड़ी गलती अगर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट कर लेती है वो पागल होकर, तो फिर उसके बाद इसमें चीन और फिर रूस बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बन जाएँगी और फिर उसके बाद जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान को वो हथियार मुहैया नहीं करेंगे, बल्कि इस जंग का वो हिस्सा बन जाएँगे। फिर उसके बाद दुनिया में ऐसी तबाही मच जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप तो क्या उसके बाद आलमी एस्टेब्लिशमेंट भी चाहें कि जंग को रोक लें, तो फिर मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए 2025 जो ईयर है, ये कहा जा रहा है कि दुनिया में जंगों को भी लेकर फिर मौसमियारी तब्दीली को लेकर बहुत ही खतरनाक साल साबित हो सकता है, अल्लाह खैर करे। लेकिन अब पे जो सह्यूनी जो हुकूमत है, वो ये भी साथ-साथ साजिश कर रही है कि अगर हम ईरान को काउंटर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं, उनको तो हम फिर वो अपनी मदद आप खुद वो प्रॉक्सीज़ मर जाएँगी, तो उनको तो कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वक़्त जो है, यमन के हौसियों ने इसराइल के
को बहुत ज़्यादा जो है परेशान में मुब्तला करके रखा है। और इस वक़्त यमन के जो हौसी हैं, उनकी जानिब से पिछले 2 हफ्तों से बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा हमलों में उन्होंने तेज़ी लाई है। और इस वक़्त रूस सीरियस होकर सोच रहा है कि हमें यमन के हौसियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इससे पहले जो रूस की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और फिर उस पर हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, वो उनको फराहम करने में हिचकिचाहट उनसे हो रही थी कि इनके इस्तेमाल को लेकर कैसे इन तमाम मामलों को कंट्रोल कर लेंगे, इस्तेमाल कर पाएँगे या नहीं, अब हदफ को हिट करने में कामयाब होंगे या नहीं। इस हवाले से रूस बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता था। लेकिन अब रूस की जानिब से यमन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तमाम हथियार मुहैया करने के लिए वो तैयार है। तो यमन के हौसियों ने कहा है कि जब तक गज़ा में जंगबंदी नहीं होती है, तब तक इसराइल के अंदर हमारी बमबारी बदस्तूर हम जारी रखेंगे। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज एक बार फिर दोबारा यमन के हौसियों ने ऐलान किया है कि हम इसराइल के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करेंगे, कमी नहीं लाएँगे, जब तक वो गज़ा के अंदर जंगबंदी के लिए आमादगी का इज़हार इसराइल नहीं करता है। अब इसराइल और अमेरिका यहाँ ये भी प्लान कर रहे हैं कि फौरी तौर पर फ्रांस को भी शामिल करके वो चाहते हैं किसी तरीके से बरतानिया को भी शामिल करके कि वो फौरी तौर पर जो हैं जो यमन के जो हौसी हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और इनको तबाह-बर्बाद किया जाए बमबारी करके। इसी हवाले से बाकायदा इसराइल और फिर अमेरिका इस पर प्लानिंग यहाँ भी एक प्लानिंग इनकी जानिब से की जा रही है। और उसमें चाहते हैं किसी तरीके से हम यमन के हौसियों को काउंटर कर सकें क्योंकि आज भी यमन के हौसियों ने बाकायदा 2 बड़े वो अटैक्स करने में कामयाब हो चुके हैं। यमन के हौसियों ने आज ऐलान किया कि हमने आज 2 फौजी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। एक हमला उन्होंने कहा कि हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमने इसराइल में याफा के इलाके में के इलाके मशरिक में हमने एक पावर स्टेशन को हमने निशाना बनाया है और मुकम्मल तबाह करने में हम कामयाब हो चुके हैं। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो बिलख़ुसूस उनके तर्जुमान याह्या सरी ने कहा है कि दूसरी कार्रवाई हमने ड्रोन के ज़रिए की है और वो याफा में एक फ़ौजी हदफ को हमने निशाना बनाया है। अब इसराइली जो डिफेंस जो सिस्टम था, बिलख़ुसूस जो आयरन डूम था, वो बहुत ज़्यादा तबाह-बर्बाद हो चुका है और जो ही उनकी जानिब से मिसाइल फायर किया जाता है, तो इसराइल के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। फिर रात हो या दिन हो, वहाँ के लोग खौफ़ज़दा होकर जो अंडरग्राउंड उन्होंने ज़ेर ज़मीन जो महफ़ूज़ पनाहगाहें बनाई हैं, वहाँ जाकर वो दाखिल होते हैं चीख-पुकार करते हुए। तो वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो है वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा इसराइल के डिस्टर्ब ज़रूर हैं। और इसके साथ-साथ इस वक़्त आज भी इसराइली फ़ौजियों ने गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर उन्होंने गज़ा में एक बार फिर दोबारा शिद्दत के साथ वो बमबारी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है और गुज़िश्ता 2 दिनों में 130 मज़ीद अफ़राद को शहीद किया है गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौजियों ने, बमबारी करके। और वो चाहते हैं कि हमास हथियार डाले। हथियार डालने के लिए हमास तैयार ही नहीं है। जबकि इसराइली जो फ़ौजी हैं, 2 रोज़ कवर इसराइली फ़ौजियों ने खुद इसराइली मीडिया ने कहा है कि इसराइली फ़ौजियों ने गज़ा में जाकर जंग लड़ने से साफ इनकार किया है। और इसराइली मीडिया ने ये भी मेंशन किया है अपने अखबारात में कि इसराइली फ़ौजियों ने 2023 से अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक कई फ़ौजी जो हैं इस पर बहुत ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होकर वो खुदकुशियाँ कर चुके हैं। और अभी भी कई जो हैं वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। ये कल के व्लॉग में हमने ज़िक्र किया है तफ़सीलन, आप उसमें जाकर वो देख सकते हैं। और हमने उस पे कैप्शन में लिखा था कि गुड न्यूज़ फॉर गज़ा और वो आप देख सकते हैं क्योंकि टाइटल में हमने ये लिखा था क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। तो वहाँ वो मैं आखिर में एंड स्क्रीन में भी लगाऊँगा वो तबाही के हवाले से कि इस वक़्त इसराइली फ़ौजी हथियार डाल डाल चुके हैं। तबाही मचाने के बावजूद हमास के जो मुजाहिदीन हैं, वो लड़ने के लिए इस वक़्त तैयार मौजूद हैं। तो इनके दरमियान कोई माहिदा भी अभी तक नहीं हुआ है। ये थी वो अपडेट जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।